स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां दबंगों ने दलित मजदूरों को बनाया बंधक, जाति सूचक गालियों और मारपीट का बनाया शिकार। आगे बात होगी औरैया की, जहां सदर विधायिका, डीएम व एसपी ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अम्बेडकर नगर जनपद के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने सामाजिक न्याय और प्रशासनिक निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला न सिर्फ मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि योगी सरकार के कानून का राज और दलित सशक्तिकरण के दावों को कटघरे में खड़ा करता है। ग्राम जयसिंहपुर में अखिलेश तिवारी नामक व्यक्ति के घर का निर्माण कार्य देवानंद और ठेकेदार विंध्याचल द्वारा विगत 1.5 महीने से किया जा रहा था। कार्य अपने अंतिम चरण में था। निर्माण पूरा होने से कुछ दिन पहले ठेकेदार ने मजदूरों को कुछ आवश्यक खर्च देने की बात की, जो कि एक सामान्य मानवीय अपेक्षा थी। लेकिन इसी छोटी सी बात पर अखिलेश तिवारी आग बबूला हो उठे। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने विंध्याचल और मिस्त्री देवानंद की मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और दोनों को जबरन अपने घर में बंधक बना लिया। जब दोनों मजदूरों ने विरोध किया तो उन पर न केवल जाति सूचक अपमानजनक गालियों की बौछार की गई, बल्कि लात, घूसों और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा गया। उनके मोबाइल फोन तक छीन लिए गए ताकि वे किसी को संपर्क ना कर सकें। आखिरकार पीआरबी ने थाने को सूचित किया, तब जाकर राजे सुल्तानपुर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों पीड़ितों को बंधक गृह से छुड़वाया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरा नाम देवानंद है और मेरा घर पड़ता है ग्राम छीड़ी ब्राह्मण, जो कि ज़िला आजमगढ़ में पड़ता है। सर, मैं विंध्याचल ठेकेदार के ठेके में सर मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। सर, 21 तारीख को हम लोग जो है अखिलेश तिवारी, ग्राम जयसिंहपुर, थाना राजे सुल्तानपुर, वहाँ पे हम लोग सर काम कर रहे थे और 4-5 दिन का काम और सर बचा था। ठेकेदार से हम लोगों ने बोला कि भाई कुछ खर्चा बर्चा मिल जाता, नून तेल, तो मजदूरी वही सर शाम को मांगी गई। और इसके बाद अखिलेश तिवारी ने हम लोगों को बिठा लिया, गाड़ी की चाबी ले ली और जो है जाति सूचक शब्दों से सर चमार, सियार ये सब कह करके हमको गालियां दी गई। चमार, तुम्हारी क्या औकात है, और जो है हमको सर मारा पीटा गया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। औरैया जिले के ग्राम अस्ता में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन के पैकेट वितरित किए। जिलाधिकारी ने एसडीएम राकेश कुमार को ग्राम में भोजन, पानी और दवाइयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम राकेश कुमार, लेखपाल, ग्राम प्रधान और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं आप, अस्ता गांव पहुंचे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? अस्ता गांव में देखिए माननीय विधायक जी आई हुई हैं, कप्तान साहब हम लोग भी आए हुए हैं। रास्ते में पानी करीब 7 से 8 फुट पानी है, नाव लगाई गई हैं और जिनके घरों में यहाँ पानी जाएगा उनको विस्थापित करके प्रॉपर उनकी रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है। साथ साथ जो फूड पैकेट है बांटे जा रहे हैं और ऐसे लोग जो उनको घर से विस्थापित होंगे उनको किट भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल इनको ये संकट झेलना पड़ता है, तो वैकल्पिक रूप से वन विभाग के साथ एक्सचेंज हम लोगों ने करके भेज दिया था जमीन, कि जो इनको आवासीय पट्टा दे दिया जाए, जिससे कि बरसात में वो अपना वहाँ चले जाए। इसमें कुछ टेक्निकल अभी वन विभाग की तरफ से त्रुटि है, प्रॉब्लम है, इसे हम लोग दूर करा के और 1-8 महीने के भीतर भीतर ये विस्तारित करा देंगे। माननीय विधायक जी भी इसमें उन्होंने मांगा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट हम लोग दे देंगे, जिससे कि ऊपर टॉप लेवल पे परसू करके उसको करेंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हाईवे स्थित नारायण होटल में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी ब्रजेश कुमार निषाद को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को दयालपुर अंडरपास के पास घेराबंदी कर पकड़ा। आरोप है कि ब्रजेश ने पीड़िता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गल्ला मंडी के पास स्थित नारायण होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना 17 जुलाई की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़िता की बहन ने कोतवाली में दर्ज कराई थी।
पुलिस के अनुसार घटना के समय पीड़िता नशे की हालत में जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई और फिर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। करीब 7 साल पहले औरैया कोतवाली क्षेत्र में हुए चर्चित लूट और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी नौकर नीरज को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 85,000 का अर्थदंड भी लगाया है। ये मामला रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित आयरन की दुकान का है, जहां प्रतिष्ठान मालिक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये वारदात जिला सहकारी बैंक के सामने हुई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में नौकर नीरज पर हत्या और लूट का शक गहराया। आरोपी औरैया के हरलाल धाम के पीछे का रहने वाला है। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कृपया अवगत कराना है कि श्री मयंक पुरवार निवासी मोहल्ला बदनपुर यमुना रोड थाना कोतवाली औरैया के पिता श्री सुभाष चंद्र पुरवार यमुना रोड सहकारी बैंक के सामने जय हनुमान आयरन स्टोर नामक दुकान के मालिक थे। इनकी बहन दिव्या गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी। मयंक पुरवार की मां श्रीमती विजयलक्ष्मी तथा बड़ी बहन की बेटी रूही पुरवार तथा बड़ी बहन रूपाली पुरवार भी देखरेख में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में थी। श्री मयंक पुरवार दिनांक 16 जून 2019 को बहन को देखने मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव चले गए थे। घर पर केवल इनके पिता सुभाष पुरवार तथा इनके दुकान पर कार्यरत नौकर था। जब श्री मयंक पुरवार अपनी मां तथा बहन को साथ लेकर दिनांक 18 जून 2019 को मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से अपने घर वापस आए तो देखा कि दरवाजा खुला है तथा पिता श्री सुभाष चंद्र पुरवार का रक्त रंजित शव फर्श पर पड़ा था। अलमारी के सामान बिखरे थे तथा अलमारी से कुल 3.5 लाख रुपए गायब था। मुकदमावादी श्री मयंक पुरवार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या 383/2019 अंडर सेक्शन 302, 392। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मेमोर गांव में एक मंदबुद्धि की ग्रामीणों की पिटाई से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बरेली पुलिस के मुताबिक अज्ञात मंदबुद्धि युवक की ग्रामीणों से कहासुनी हो गई तथा ग्रामीणों ने युवक से हाथापाई कर दी। फिलहाल भोजीपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की मौत के संबंध में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बताया गया कि युवक ग्रामीणों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे ग्रामीणों ने उसके साथ गन्ने से मारपीट के साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 31 जुलाई 2025 को थाना भोजीपुरा पर प्रातःकाल 9 बजे ग्राम प्रहरी मेमोर के द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम मेमोर के ही 4 व्यक्तियों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को टुकटुक पर बैठाकर गांव के बाहर से गांव में लाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को आता देख अभियुक्तगण मौके से फरार हो जाते हैं। घायल को पुलिस के द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया जाता है तथा उपनिरीक्षक संदेश सिंह की तहरीर पर 4 अभियुक्तगण लालता प्रसाद, धर्मेंद्र, निर्दोष तथा विकास समस्त निवासीगण ग्राम मेमोर को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान 4 नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तगण तथा 2 अन्य संदेहास्पद व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ प्रारंभ की गई। घटना में प्रयुक्त टुकटुक अर्थात ई रिक्शा को भी बरामद किया गया है। तफ्तीश के दौरान ही दोपहर 2 बजे पुलिस को जानकारी होती है कि उपचाराधीन घायल की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के काफ़ी प्रयास किए गए, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस प्रकरण में शव की शिनाख्त की जाएगी तथा जितने नामित अभियुक्तगण हैं सभी की गिरफ्तारी कर और अन्य प्रकाश में आने वाले व्यक्तियों को भी पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।